जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3। इधर क्यों नहीं दिख रहा? आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम 2 दिन पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी थी और पार्ट 2 यानी कल हमने थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें पढ़ी थी। आज हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपका एक भी क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से ना छूटे, चाहे कितने भी मुश्किल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। इस पर्पस से मैं इस क्लास को आज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी अपने पर्पस पूरा करने के लिए क्लास के आखिर तक बने रहेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हट के क्वेश्चन होंगे। वो एडिक्विटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। टीसीएस बेस्ड लगभग हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ आपका फ्री वो बचा है, इन्फिनेटिव बचा है ना? चलो, ये रूल मैंने आपको कल भी बताया था और मैंने बोला था कि कल मैं इसे फिर से बताऊंगा। वॉइस में राइट प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। पहली बात, अगर वॉइस में एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपो आई है किसी वर्ब के साथ, तो पैसिव वॉइस में मैं उसे ड्रॉप नहीं करूंगा। पहली बात तो ठीक है, मैं उसे ड्रॉप नहीं कर सकता हूं। जैसे कि सी लाफ जो है V2 है, एट मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट आई, V2 वाला वॉज, लाफ एट ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने बाई लगा के सी का हर किया है, तो यहां तक किसी को कोई एतराज? ठीक है। ग्रामर आपकी मैंने बताया तो था मेरे भाई, आपकी लगभग 15 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई एतराज? ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। बाकी ये मेरे प्रेपो होते हैं। अमेज्ड एट, एस्टनाइज्ड एट, वेक्स एट, सरप्राइज एट, फिल्ड विद, एंड एम्बॉडीज इन होता है। इनगल्फ इन, टायर्ड ऑफ, नोन टू, हैप्पी विद, प्लीज्ड विद। इस तरीके से मैं प्रपोजिशन का यूज करता हूं, ठीक है? इस तरीके से यूज करता हूं। सेटिस्फाइड विद है, क्राउडेड विद है, थ्रॉन्ग विद है, फिल्ड विद है, शॉक्ड एट है। आश्चर्य वाली चीजों के साथ हम एट लगाते, कोई चीज किसी से भरी हो हम विद प्रेपो लगाते हैं। इसके साथ क्या प्रेपो आती है ये आप प्रेपोजिशन में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आई नो यू, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगी? यू आर नोन टू मी बनेगा या बाई मी बनेगा, बताओ? क्योंकि ऑप्शन में दोनों आए हुए हैं। यही क्वेश्चन के पैसिव वॉइस में ऑप्शन है यू आर नोन टू मी और यू आर नोन बाई मी। तो बताओ आप किसको सेलेक्ट करेंगे? नोन टू मी को, नोन बाई मी को? बताओ। आप बोलोगे सर आपने अभी बताया नो के साथ मैं, अरे नहीं, नो के साथ टू प्रेपो लगाता हूं, बाई नहीं लगाता, तो यू आर नोन टू मी आएगा, ठीक है? हिज परफॉर्मेंस अमेज्ड मी, आई वॉज अमेज्ड बाई हिज परफॉर्मेंस आएगा। आपको पता है अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित होगा ना, के साथ हम बाई नहीं लगाते हैं, एट प्रेपो लगाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो, और मैं देखता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने इन्फिनेटिव वाले रूल पर। इन्फिनेटिव बड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि 5 टाइप के क्वेश्चन इन्फिनेटिव के बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन्फिनेटिव के, तो मैं सारे टाइप आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इन्फिनेटिव होता क्या है? जब टू प्लस V1 नाउन का काम करे, एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में आए, तब मैं इसे इन्फिनेटिव बोलता हूं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब टू प्लस V1 किसी नाउन का फंक्शन करता है, तो मैं उसे इन्फिनेटिव बोलता हूं। बताओ, ठीक है? चलो, अब मैंने इसे फोर्स्ड एक्शन बोला है पहले वाले को। चलो मैं बताता हूं मैंने इसे फोर्स्ड एक्शन क्यों बोला है।
कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए चीजें लिख रहा हूँ, आपको समझना। मैंने बोला आई एम टू गो, आई वॉज टू गो, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो। 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे। अब इन 4 सेंटेंस में ये जो 2 सेंटेंस है, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, ये फोर्स्ड एक्शन है। और ऊपर वाले जो एक्शन है वो संभावित एक्शन है। इसका मीनिंग है आई एम टू गो का मतलब है मैं जाने वाला हूं। ये फ्यूचर को दिखा रहा। आई एम टू गो मैं जाने वाला हूं, आई एम टू टीच मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू डांस मैं नाचने वाला हूं, आई एम टू वीप मैं रोने वाला हूं, आई एम टू क्राई मैं चीखने वाला हूं, आई एम टू स्माइल मैं हंसने वाला हूं। ये वही चीजें पास्ट में बता देता है। आई वॉज टू गो मतलब मैं जाने वाला था। तो पास्ट में जो फ्यूचर के संभावित एक्शन है उन्हें बता देता है। ठीक है। तो आई वॉज टू गो मैं जाने वाला था, आई वॉज टू डांस मैं नाचने वाला था, आई वॉज टू हिट यू मैं तुम्हें मारने वाला था, आई वॉज टू किक यू मैं तुम्हें लात मारने वाला था, है ना। आई वॉज टू टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था। तो अगर इज एम आर वॉज वर्ग के बाद इन्फिनेटिव आता है तो वो एक्शन होने वाले जो होते हैं उनको बताता है। ठीक है। अब फिर ये किसको बताता है? ये फोर्स्ड एक्शन है। तो आई हैव टू गो का मतलब है मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। वो आपने मीम सुना है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये वही मीम है, उसका इंग्लिश वर्जन है। मेरे को जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। इसका क्या मीनिंग है? पास्ट की मजबूरी को बताता है। मतलब मुझे जाना पड़ेगा, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, भाई मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो फोर्स्ड एक्शन मजबूरी को दिखाता है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। आई हैव टू लीव मुझे निकलना पड़ेगा। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना पड़ेगा। आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ेगा, है ना। आई हैव टू टॉक टू हर मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई हैड टू टॉक टू हर मुझे उससे बात करनी पड़ी। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू ईट मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू स्लीप मुझे सोना पड़ा। आई हैड टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ा था। तो ये पास्ट के फोर्स्ड एक्शन या मजबूरी को दिखाता है, ये प्रेजेंट के को, ये फ्यूचर में होने वाले एक्शन और ये जो पास्ट में होने वाला एक्शन था उनको दिखाता है। ठीक है। तो इसमें जो फोर्स्ड एक्शन है वो है हैज हैव हैड वाले। हैज हैव और हैड प्लस टू प्लस वी वन फोर्स्ड एक्शन को दिखाता है। एक्सिव एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद टू प्लस वी वन आता है तो पैसिव वॉइस में वो वर्ब एज इट इज रहेगी। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ऐसे ही रहेगी। टू प्लस वी वन का टू प्लस बी प्लस वी थ्री हो जाता है। टू प्लस वी वन एक्टिव वॉइस को दिखाता है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस को दिखाता है। ये आपका पैसिव वॉइस होता है। एक एग्जाम्पल फिर क्वेश्चंस आपसे लिए जाएंगे। आई एम टू बाई अ न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूं। तो मैंने बोला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आ न्यू बाइक इज टू बी बॉट बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी। अ न्यू बाइक इज टू बी बॉट बाई मी।
जी, हैप्पी गुड़ी पड़वा आपको भी, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चंस आप बनाओगे, वही हैज हैव हैड में है। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी, बिल्कुल सेम बनता है। अब ये मुझे बताओ, आई एम टू डू दिस वर्क, बताओ क्या बनेगा। आई एम टू डू दिस वर्क नाउ, आप बोलोगे जी दिस वर्क, अब आई के साथ तो एम आया है, दिस वर्क के साथ इज आएगा, टू डू की हो जाएगा टू बी डन बाई मी, नाउ को नाउ लिख दो, किसी को कोई दिक्कत। दिस वर्क इज टू बी डन बाई मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, टू प्लस वी वन को टू प्लस वी थ्री, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम, गोइंग टू हेल्प देम का हो जाएगा दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाई, वी का हो जाएगा दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाई अस। रूल ये है, इजएमआर वॉज वर के बाद अगर फिर उसके बाद कोई इन्फिनेटिव आता है तो एज इट इज बनेगा। अंडरस्टूड, आगे बोलूं। वी आर नीड टू, ये वी आर नीड नहीं है, वी नीड टू कैरी योर पासवर्ड, वी नीड टू कैरी योर पासवर्ड, तो इसका बनेगा योर पासवर्ड नीड्स टू बी कैरिड बाई अस, ठीक है। ओके, नहीं बीइंग नहीं लगेगा, मैंने वही तो बताया। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो मैं वर्ब वही रखता हूँ, इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन को टू प्लस वी थ्री बना देता हूँ। योर पासवर्ड के साथ नीड्स आ जाएगा, योर पासवर्ड के साथ नीड्स, यू प्लूरल है, नीड आया, योर पासवर्ड, योर पासवर्ड्स नहीं है, योर तो एडजेक्टिव है, पासवर्ड नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी ना। आई हैड टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर हर, तो आई हैड टू बाई इन्फिनेटिव के बाद वाले जो नाउन है, अ न्यू ड्रेस, तो आ न्यू ड्रेस हैड टू बी बॉट फॉर हर बाई मी, बताओ। ठीक है, चलो भाई, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन्फिनेटिव आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, वर्ब एज इट इज रखी, इन्फिनिट टू प्लस वी वन को टू प्लस वी थ्री कर दिया, बाकी चीजें लगाई, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया। यू होगा, अस नहीं, क्यों होगा, यू नीड टू योर, बाई यू, सॉरी, हाँ बाई यू होगा। मैं जल्दबाजी में वी का अस मैंने ऊपर किया था ना, ये वहां से गलती से हो गई। चलो, आई एम टू फिनिश दिस टास्क, तो दिस टास्क, ये तो और इजी है ना, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रह रही है, इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, दिस टास्क न्यू टास्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। चलो, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, कर लोगे। थोड़ा स्पीड में करूँ, अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आप देख लेना। सी हैड टू इनवाइट हिम ही हैज टू बी इनवाइटेड बाय हर, सब्जेक्ट
हैज हैव हैड इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, वर्ब वही रखी, 2+v1 को 2+b+v3 रखा, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। इतना तो इजी है। यू आर टू सॉल्व दिस दीज क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड बाय यू। तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, ये क्वेश्चंस तुम्हारे द्वारा सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। आई हैड टू पोस्ट द लेटर हैड टू बी posted by him. He had to post the letter had to be posted by him. The company is to launch a new app. A new app is to be launched by the company. फर्स्ट टाइप कर लोगे, उम्मीद है फर्स्ट टाइप आप सीख चुके हो, ये फर्स्ट टाइप सीख चुके हो। अब मैं आ जाता हूं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप है इट के बाद वर्ब आए, वर्ब के बाद नाउन आए, 2+v1 आए। ऐसे का इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं? और बेसिकली इट्स टाइम से ही ये बनता है, इट्स टाइम से। मतलब अगर नाउन के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लगाऊंगा। इट वर्ब नाउन 2+v1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं तो बनाऊंगा इट वर्ब नाउन, एज इट इज रहा है ये तो, यहां तक इतना ही रहेगा। मैं फॉर लगा के ऑब्जेक्ट लगा के 2+b+v3 लगाऊंगा। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जीएस में इतनी सारी चीजें रटते हो, इतनी सारी चीजें याद करते हो, मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूला याद करते हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी याद कर लो। तो हर 5 टाइप के इन्फिनेटिव है, पांचों टाइप को क्या करना है, आपको एक एक एग्जाम्पल लिखना है, स्टडी टेबल पे सामने लगा लेना है, और दिन में उन्हें 10-12 बार देख लेना है, हर टाइप को बोल बोल के। जैसे देखो यहाँ वो क्वेश्चन भी नहीं है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, मुझे आज भी याद है, मैंने बनाया है इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसका बनेगा इट्स टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इट्स टाइम टू स्टडी इंग्लिश, तो इसका बनेगा इट्स टाइम, अब याद ऐसे रख लो, अगर नाउन के बाद इन्फिनेटिव आएगा तो फॉर लेगा। इट्स टाइम फॉर ऑब्जेक्ट और टू बी v3, बहुत इजी है। इट्स टाइम एज इट इज रहा, फॉर लगा के ऑब्जेक्ट और 2+b+v3, है ना। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, मैं 5 टाइप आपको आज बताऊंगा, पांचों टाइप के एक एक एग्जाम्पल। जो पहला पहला एग्जाम्पल है वो लिखो और स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लो, चिपका लो, और दिन में 5-6 बार देखो, आज कल देखो, परसों देखो, फिर आपके लिए आप दुआ करोगे, फिर यहां से क्वेश्चन है, पता है क्या, बेसिक क्वेश्चन सब करते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला नहीं सकता, सिलेक्शन से रोक सकता है। जो मैंने पहले दिन आपको वॉइस पढ़ाया, वो वॉइस आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, वो सिलेक्शन से दूर रख सकती है। अगर आप वो क्वेश्चन गलत करते हो तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाते हो। अगर आप वो क्वेश्चन करते हो तो आप सिलेक्शन वाली लाइन में हो, सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। सिलेक्शन दिलाते हैं ये हट के जो क्वेश्चन होते हैं, इन हटके क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा हटके मेहनत करनी पड़ेगी, हटके थोड़ा नजरिया देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मैंने आपको बताया 5 एग्जाम्पल, जो भी टाइप है लिखना, मतलब जो भी अलग टॉपिक है ना, जैसे अभी ये मैं बात सिर्फ इन्फिनेटिव की नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नॉर्मल चीज से हटके है, तो उसको आप कॉपी मतलब पेस्ट कर लिया करो अपने टेबल के सामने, और उसका पर डे अगर रिवीजन होगा तो आपको मेरी तरह याद होंगी चीजें, मेरे से ज्यादा आप नहीं भूल सकते चीजें, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपकी याददाश्त मेरे से खराब नहीं हो सकती। उसके बावजूद अगर मैं इंग्लिश टीचर बन सकता हूँ तो आप तो क्या कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते आप क्या कर सकते हो। इट्स टाइम टू प्ले फुटबॉल, आप बोलोगे इट्स द टाइम तो एज इट इज आएगा, इट इज द टाइम तो एज इट इज आएगा।
और नाउन के बाद अगर इन्फिनेटिव आए तो फॉर लगा दूंगा मैं, फॉर फुटबॉल। और इन्फिनेटिव को टू प्ले को टू बी प्लेड। अंडरस्टूड। मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको आलम बताता हूँ मेरी कल की याददाश्त का। इट्स टाइम टू रीड अ नोवेल। इट इज टाइम फॉर नोवेल टू बी रेड। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है बस। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इट इज टाइम फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। मुश्किल तो नहीं है, इजी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल है वो देयर वाला है। देयर वाला इससे भी आसान है। देयर वाला इससे भी आसान है। देयर के बाद वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू प्लस वी वन आएगा। तो देयर के बाद वर्ब सब्जेक्ट टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री करना है। और इन्फिनिटिव में टू प्लस बी प्लस वी थ्री तो करते ही है, करते ही है। जैसे देयर वॉज नो वन टू टॉक, तो देयर वॉज नो वन टू टॉक की जगह टू बी टॉक्ड। बताओ इससे इजी क्या होगा। देयर इज नथिंग टू ईट। देयर इज नथिंग टू बी ईटन। बताओ इससे इजी क्या होगा। देयर इज नथिंग टू ईट, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नो वन टू बी टॉक्ड। बुक में एरर हो सकते हैं। बुक में 5-6 जगह टाइपिंग एरर है, तो टाइपिस्ट ने गलती हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। देयर वाला हो गया। ये टिपिकल है, इसका एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। कैसे? रूल नंबर 4 आ गया इन्फिनेटिव का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वन टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट टू। जब इन्फिनेटिव दो नाउन के बीच घिरा हो तो मैं क्या करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज रहती है, ऑब्जेक्ट टू लगा के टू प्लस वी थ्री और बाई लगा के ऑब्जेक्ट वन, मैं बदल दूंगा नाउन। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन को पहले ले आऊंगा, बीच में इन्फिनेटिव लगा दूंगा, ऑब्जेक्ट टू को बाद में ले जाऊंगा। जैसे आई वॉन्ट यू ऑब्जेक्ट है, टू रीड आ बुक ऑब्जेक्ट टू है, तो मैं क्या करूंगा, एज इट इज लिखूंगा आई वॉन्ट। इसको पहले ले आऊंगा, टू प्लस वी थ्री और बाई लगा के इसको यहां ले जाऊं। बस। अगर इन्फिनेटिव दो ऑब्जेक्ट के बीच घिरा हुआ है तो दोनों ऑब्जेक्ट को अदल बदल दो, बस इतना ही है। दोनों ऑब्जेक्ट को बदल देना है। तो जैसे कि आई वॉन्ट यू टू रीड अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक टू बी रीड बाई यू, आई वॉन्ट अ बुक टू बी रीड बाई यू। तो एक एग्जाम्पल याद कर लो, 11 बार बोल लो। आई वॉन्ट यू टू रीड अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक टू बी रीड बाई यू, टू बी read by you. I want you to read a book. I want a book to be read by you. I want you read a book. I want a book to be read by you. I want you to read a book. I want a book to be read by you. I want you to read a book. I want a book to be read by you. ठीक है? नहीं, दूसरे मेथड से नहीं बनाते, ये इसी मेथड से बनते हैं। ठीक है? She want me to buy a flower. She wants me ऑब्जेक्ट to buy a flower ऑब्जेक्ट टू है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा she wants, इसे पहले ले लूंगा आ फ्लावर और फिर टू
बी बॉट, फिर बाई लगा के देखो मैंने क्या किया, ये वाला इधर लगा दिया, 2 + V1 को 2 + B + V3 कर दिया, और बाई मी उधर ले गया। बहुत मुश्किल तो नहीं है। नहीं, वो ऐसे ही बनते हैं रूल, मेरे घर नहीं बने, अंग्रेजों ने बनाए अपने घर रूल। ये रूल मेरे घर नहीं बने, अंग्रेजों ने बनाए हैं। इस टाइप के को इस तरीके से बदलते हैं। इसमें ये वर्ब नहीं बदलती, इन्फिनेटिव वाले इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलो। रवि वॉन्ट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, रवि वॉन्ट्स मी, देखो इन्फिनेटिव यहां है, उससे पहले ऑब्जेक्ट वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, तो दो ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ है। भाई साहब ऑब्जेक्ट ही तो बदलने हैं। और रवि वॉन्ट्स ऑब्जेक्ट वन आ सॉन्ग टू बी सिंग सेंग संग, बाई लगा के बताओ। नहीं, मी की जगह कैसे आई आ जाएगा? बाई प्रेपो है, क्या है प्रेपो। जो जनरल रूल है इंग्लिश के वो नहीं बदल सकते हैं। प्रेपो के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो आपने सोच भी कैसे लिया मी की जगह आई आ जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल है। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, औरतें को पसंद है कि आदमी उनकी चापलूसी करे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, विमेन को पसंद है आदमी उनकी चापलूसी करे। विमेन औरत लाइक पसंद करती है मैन आदमियों को टू फ्लैटर देम, कि वो उन्हें चापलूसी करे, उनकी तारीफ करे, तारीफों के पुल बांधे। तारीफ कैसी, कोई जितनी बड़ी तारीफ उतना फेक इंसान। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी एक फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंड थी, सिस्टर फ्रेंड टाइप थी। तो उसको एक हमारे ही हरामी दोस्त उसको उसकी तारीफ करता है, तुम हुस्न बरी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, ये वाला। उसने सौंदर्य साबुन निरमा की लाइन उस पे चिपका दी। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। उसने हमें बताया कि ये ना ऐसे ऐसे कर रहा है, कैसा इंसान है, क्या है, कि अब हमारा दोस्त, हमें तो पता है वो कितना हरामी है। तो हमने बोला ठीक है, नहीं सब चीजें ठीक है, अब देखो दोनों ही हमारे फ्रेंड हुए। अब आप बोलोगे, अब जिसके बारे में गलत बोला तो आपने दूसरे को चीट कर दिया, ठीक है, आपने चीट कर दिया, तो क्या करें? तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला सिर्फ इससे एक बोल दो, ये चांद तारे तोड़ के लाने की बात करता है आपके लिए। एक बेरी, आप समझते हो बेर, जिसमें बेर खाते हैं, है ना, पाम जो बेर हम खाते हैं, बेरिया थी हमारे उधर बड़ी सी, उसकी जो ऊपर वाली टहनी थी, मैंने बोला इससे बोल दो इसका पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे लिए एक बेर तोड़ लाए ये। चांद तारे तोड़ के लाने की तो बहुत दूर की बात, इससे बोलो कि मैं वहां हूं और तुम ना उस बेरिया पे चढ़ के ऊपर से एक बेर तोड़ लाओ मेरे लिए। ये एक बेरिया पे चढ़ के बेर नहीं तोड़ के ला सकते, चांद तारे तोड़ के लाने की बात करता है। ठीक है, ओके। तो उसने बोला, वो नहीं ला पाया। तो जितने ज्यादा तारीफ करने वाला इंसान है उतना ही झूठा इंसान। ये मेरी बहनों बच के रहना, जितनी ज्यादा तारीफ कर रहा है उतना ही मतलबी है, उतना ही मतलबी है। एक हस्बैंड वाइफ की तारीफ नहीं करता है क्योंकि उसे वाइफ से कोई मतलब नहीं निकालना होता है, तो कोई मतलब नहीं निकालना, बात को समझो। एक हस्बैंड वाइफ को अपनी पूरी सैलरी दे सकता है, ये सारे शौक पूरे कर सकता है, सारी जरूरतें पूरी करता है, बस तारीफ नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि उसे मतलब नहीं है।
अगर बहुत ज्यादा मतलब है इसका मतलब, तभी तारीफें ज्यादा हो रही है। ठीक है ना? चलो। वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर्ड। इसका बनेगा women like to be flattered टू फ्लैटर की जगह टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। अब आप बोलोगे सर जी वुमेन लाइक के बाद आपने देम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वुमेन ही देम है तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वुमेन लाइक, औरतों को पसंद है, मैन फ्लैटर करे देम किसकी? विमेन की। कि औरत उनकी, जो आदमी है वो उनकी चापलूसी करे। जी। ठीक है। नहीं, वुमेन लाइक दे आर नहीं, वुमेन लाइक, अब वही रूल लगता, देम आता है यहाँ पर, वुमेन लाइक देम। तो यहाँ वुमेन लाइक देम की, औरतों को पसंद है स्वयं वो उनकी भाई मैन के द्वारा चापलूसी की जाए, तो यहाँ देम लिखने की जरूरत नहीं है। वो हम ऑप्शन से देख लेंगे। इसलिए मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आज प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं। ठीक है। चलो, ये मैंने 4 रूल बताए। अब हमारा पांचवा रूल है कि जो मेरी इंपेरेटिव वर्ब्स हैं, इंपेरेटिव वर्ब्स आपको पता ही है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, टेल होता है, आस्क होता है, एडवाइस होता है, वॉर्न होता है, कमांड होता है, इनका इन्फिनेटिव जो बनता है वो हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इंपेरेटिव वर्ब्स हैं, फिर ऑब्जेक्ट है, टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट है। तो इंपेरेटिव वर्ब्स में मैं टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री में नहीं बदलता हूं। ऊपर मैन नहीं, सॉरी, फिर वो गलत हो गया, दोनों जगह मैन ही रहेगा, वो मैन ही मैं तभी तो बोलता हूँ। फीलिंग्स पर जाओ, फीलिंग्स पर जाओ। ठीक है। चलो। रवि ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। अब देखो, टू ब्रिंग इन्फिनेटिव है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ये इंपेरेटिव वर्ब्स है, और इंपेरेटिव वर्ब्स में टू प्लस वी वन का टू प्लस वी वन ही रहता है। एकमात्र इन्फिनेटिव है जिसका टू प्लस वी वन टू प्लस बी प्लस वी थ्री में नहीं जाता है। तो रवि ऑर्डर्ड मी, आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स बाई रानी, रवि नहीं रानी है। ठीक है। क्वेश्चन है, शिवम रिक्वेस्टेड मी टू पुश द कार। तो शिवम सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड वी टू है, मी ऑब्जेक्ट है, और रिक्वेस्टेड एक ऐसी वर्ब है जो इंपेरेटिव है, तो इसके जो टू प्लस वी वन है वो एज इट इज रहेगा। तो आई वॉज, वी टू वाला वॉज भर में जाता है, रिक्वेस्टेड टू पुश एज इट इज बनेगा, द कार बाई शिवम। इंपेरेटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस में टू प्लस वी वन ही रहता है। हाँ, तारीफ करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत नहीं। यहाँ लड़कियां गलत है, उन्हें तारीफ चाहिए, उन्हें तारीफ चाहिए, लड़कियां गलत है यहाँ पर। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हम बॉयज बहुत सिंपल हैं, और ये बात सच है। ये क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या है। जैसे हमसे किसी ने बोला कि आप तारीफ नहीं करते हो, तारीफ करो ये और वो, तो ये हमारा उनके लिए ये रिप्लाई था। ये क्या है? ये क्या है? बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या है ये? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम बोर हो गए हो इन्फिनेटिव पढ़ पढ़ के, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बीच में वो करता हूँ। पानी की बोतल है।
क्या ये बोलने की जरूरत है ये पानी की बोतल? ये अंडरस्टूड है, सबको पता है ये पानी की बोतल है। तो क्या मैं रोज तुम पानी की बोतल हो, तुम पानी की बोतल हो, तुम पानी की बोतल हो, तुम्हारे ऊपर डायमंड के डिजाइन बने हुए हैं, तुम बड़ी सुंदर बोतल हो, क्या बोलने की जरूरत है? भाई अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं है सबको। तो अगर कोई सुंदर है तो क्या बोलने की जरूरत है, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो? हम बॉयज इतने सिंपल होते हैं, हम इतने सिंपल है। अगर किसी की हाइट छोटी है तो हम तो ये नहीं बोलते तुम्हारी हाइट छोटी है, छोटी है। अगर तुम सांवली हो तो फिर तो हम ये नहीं बोलते तुम, हमें पता है सांवली है, हमें पता है हाइट छोटी है, हमें पता है सुंदर है। तो मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जब जो चीज अंडरस्टूड है, या तो तुम्हें अपने ऊपर शक है, या तो तुम्हें अपने ऊपर डाउट है, या तुम्हारा स्क्रू लूज है, दोनों में से एक चीज है। भाई जो चीज अंडरस्टूड है, या तो तुम्हें ये शक है पानी की बोतल नहीं है, या तुम्हारा स्क्रू लूज है, कि तुम्हें एक पानी की बोतल को बार बार ये कहलवाना है पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, पानी की बोतल है। कभी कभी ठीक है, कभी कभी से कोई वो नहीं होता, उसके प्रति भी एक रीजन होना चाहिए। बताओ जी, ठीक है, ओके, चलो। अब मैंने आपको एक बात बोली, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपसे बोला था इज एम आर वॉज वर के बाद या तो वर्ब में आईएनजी आती है या वी थ्री आती है। जो आईएनजी है ये एक्टिव वॉइस है, और जो वी थ्री है ये पैसिव वॉइस है। यही मैंने समझाया था, यही मैंने समझाया था। तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट को इसमें डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है वो, फिर मुझे लगा कि मुझे ये बात भी बता देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब देखो मैंने लिखा है अगर ये वी थ्री है तो पैसिव वॉइस है, अगर ये वी थ्री मेन वो भी है, लेकिन यहीं अगर ये वी थ्री काम करे एडजेक्टिव का, तो मेरे भाई ये एक्टिव वॉइस है। कहने का मतलब है, देखो इजेमार वॉजवर जो होते हैं ना, इजेमार जो वॉजवर होते हैं, ये समझ लेना, इन्हें मैं बी फॉर्म बोलता हूँ। कौन सी फॉर्म बोलता हूँ? बी फॉर्म है ये। इजेमार वॉजवर सारी बी फॉर्म के अंतर्गत आती है। तो बी, बीन और बी ई आई एन जी, इनके बाद अगर वी थ्री है, तो वो अगर मेन वर्ब है तो है पैसिव वॉइस, और अगर कोई एडजेक्टिव है तो फिर वो है एक्टिव वॉइस। तो कई बार आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्यों मेरे माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आया कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जिसमें बच्चों से ये पूछूं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तब मैं कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट करूं, फिर तभी वो कंफ्यूजन दूर होगा। बी बीन बीइंग प्लस एडजेक्टिव है तो एक्टिव वॉइस है, बी बीन बीइंग प्लस मेन वर्ब में वी थ्री है तो पैसिव वॉइस है। और याद रखना मेन वर्ब की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर सकती है। ये आप वर्ब एडवांस में पढ़ोगे, नहीं मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया है ना आपको, ये तो पढ़ाया है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? इंपेरेटिव वर्ब वही होते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, ये आपके जो होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल नहीं, तीन चार एग्जाम्पल है। अरे यार ये गलत लिखा हुआ, आपको बताना है ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको बताना है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, बताओ। डेवलपिंग डेवलप्ड पढ़ा है ना मैंने, फिर तो ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी और वी थ्री एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर सकती है। अगर वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलो,
आप बोलोगे सी हैज बीन इल, बीन के बाद इल जो है बीमार एक एडजेक्टिव है। कैसे पता लगाओगे? इल पर्सन, इल टीचर, इल डॉग। इल एक एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आ रही है इल पर्सन। अगर ये एडजेक्टिव है, बीन के बाद एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो ये मेरा मन बना, कम से कम आपको ये समझाऊं। ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, हैज बीन के बाद टेकन V3 है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस है। हॉस्पिटल को ही को ले जाया गया, ही ने हॉस्पिटल नहीं गया, ही को ले जाया गया। ठीक है। ही विल बी के बाद ऑनेस्ट एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। तो ये छोटा सा पॉइंट छूट जाता है एक्टिव पैसिव में, तो आप लोग फिर मुझे बोलते सर आपने ये नहीं पढ़ाया है। आपको थोड़ा अंडरस्टूड रहे। क्लियर है? बहुत बड़ा रूल तो नहीं है, अंडरस्टूड है, समझ गए? पहचान लोगे कि बी, बीन और बीइंग के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो एक्टिव वॉइस है, अगर V3 आता है तो पैसिव वॉइस है। अब ये वाला देख लो, दो क्वेश्चन बताओ मुझे, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। आप बोलोगे जी वॉज बीइंग के बाद ट्रीटेड V3 है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है। द स्टूडेंट वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कॉजेटिव वर्ब में अलग से भी पढ़ाऊंगा, सेम रूल दोबारा मैं वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ा रहा हूं। यहां अगर थोड़ा बहुत 19-20 कम समझ आए टेंशन मत लेना। मैं ये कोशिश कर रहा हूं मैं एक एक रूल आपको 2 बार पढ़ाऊं, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको कुछ रूल पढ़ाए, वही रूल नाउन में भी पढ़ाए, है ना? तो रूल रिपीट हो रहे हैं मुझे पता है, जैसे कुछ रूल मैंने आपको पढ़ाए थे टेंस में, वही रूल फिर कंडीशनल में भी वापस से पढ़ाए। ठीक है, चलो। पॉजिटिव वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब है एक्शन खुद नहीं कर रहा, आप एक्शन करवा रहे हो, काम करवा रहे हो किसी से। जब सब्जेक्ट एक्शन ना तो करे ना एक्शन को रिसीव करे, अगर एक्शन करे तो एक्टिव वॉइस, एक्शन को रिसीव करे पैसिव वॉइस, जब एक्शन किसी और से करवाए तब पॉजिटिव वर्ब्स होती है। और पॉजिटिव वर्ब्स मेरी होती हैं लेट, बिड, हेल्प, मेक और गॉट भी होती है, और हैव भी होती है, हैज हैव भी होती है। ये मेरी 5 पॉजिटिव वर्ब्स होती है। समझ रहे हो मेरे भाई? पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब है सब्जेक्ट ने ना तो एक्शन किया, अगर करता तो एक्टिव वॉइस हो जाता, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता तो पैसिव वॉइस हो जाता, ना तो किया ना रिसीव किया, किसी और से करवाया, जैसे मैंने उससे झाड़ू लगवा दी, है ना, मैंने उससे अपने नोट्स लिखवा दिए। समझ रहे हो? जब आप अपना काम किसी और से करवाते हो। ठीक है, चलो। तो इनमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो इनके बाद एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता, इनके बाद एक्टिव वॉइस में टू+V1 नहीं आता है, डायरेक्ट V1 आता है। 2+V1 है इन्फिनेटिव, अभी पढ़ा है मैंने, 2+V1 इन्फिनेटिव है। और डायरेक्ट V1 है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर होता है जैसे बेयर फुट, नंगे पैर, बिना चप्पल के। तो बेयर इन्फिनेटिव नंगा इन्फिनेटिव है, बिना टू के है, बिना टू के, इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, गेट भी पॉजिटिव वर्ब है।
सी लेट मी टू गो, उसने मुझे जाने दिया। सी लेट मी टू गो, तो सी सब्जेक्ट है, लेट मी टू गो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लेट मी के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, टू नहीं आता है। तो सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, यहां पर जो लेट है वो V2 है। अगर V1 होता तो लेट्स हो जाता। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आई बिड हिम टू लीव द रूम। मैंने उससे मना किया रूम छोड़ने के लिए, तो ना तो मैंने रूम छोड़ा, ना मैंने एक्शन रिसीव किया। तो आई बेड हिम, तो क्या होगा, आई बेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, डायरेक्ट लीव आएगा, टू नहीं आएगा। होता क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 गलत होता है, प्लस V1 सही होता है एक्टिव वॉइस में। V1 सही होता है। बहुत बढ़िया। अग्निवीर हो, आपकी तो जॉब लगी हुई है मान के चलो, क्योंकि अग्निवीर को तो ये पकड़ पकड़ के लगाने वाले हैं। अग्निवीर वाले सबसे ज्यादा फायदे में रहे। अग्निवीर वाले बहुत परेशान थे। एक हमारा था स्टूडेंट, अग्निवीर की जॉब दिल्ली पुलिस आ रहा था जब, और वहां पर उनको तैयारी का टाइम नहीं मिल रहा था, वो ट्रेनिंग से भाग आया। यूपी पुलिस ना तो उसका यूपी पुलिस में हुआ, ना दिल्ली पुलिस में हुआ, अग्निवीर और हाथ से चली गई। अगर वो अग्निवीर रहता तो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लेता, इतना कोटा उन्हें मिल रहा है। अग्निवीर वाले बड़े लकी रहे। ठीक है, ये दे है, दे मस्ट हेल्प मी, हेल्प ऑब्जेक्ट टू नहीं आएगा, फिनिश द वर्क। ठीक है, सेम यही चीजें मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगा वर्ब एडवांस में। ठीक है, ओके। लेकिन बट किंतु परंतु लेट के साथ नहीं आता। मैं यहां नोट लिख देता हूं, नोट, लेट के साथ कभी भी, कभी भी का मतलब है एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, टू प्लस V1 नहीं आता है, हमेशा V1 आता है। लेट को छोड़ दो, एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो, लेट के बाद हमेशा V1 आएगा, हमेशा V1 आएगा। टू अलग चीज है यार, TOO वाला टू अलग है। हाँ, रिमूव टू मैंने पढ़ाया नहीं है, रिमूव टू मैंने वर्ब उसमें एडवर्ब में पढ़ाया है। बाकी सब में पैसिव वॉइस में टू प्लस V1 आता है, टू का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, बाकी सब में। समझ रहे हो, बाकी सब में। लेट में ऐसा नहीं होता है। आई वॉज बिडन लीव द रूम, सॉरी ही वॉज बिडन लीव द रूम, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब के बाद V3। जो बिड बेड बिडन है जो, ये आपकी कौन सी है, कॉजेटिव वर्ब है, तो लीव नहीं आएगा, टू लीव आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, टू लीव आएगा। एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है, पैसिव वॉइस में टू आता है, टू आता है। और ये वाला रूल बुक में शायद नहीं है तो लिख लेना कि एक्टिव वॉइस में लेट बिड मेड, देखो ये वाला रूल, वहां सिर्फ इतना नोट लिखना है आपको, बहुत ज्यादा राम गाथा नहीं लिखनी है। इतना लिखना है, वर्ब लेट बिड मेक हेल्प जो है पॉजिटिव वर्ब्स है, एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट V1, पैसिव वॉइस में लेट को छोड़ के बाकी सब में टू प्लस V1। सिर्फ इतना लिखना है, लिख लेना। अंडरस्टूड। आई मस्ट बी, मॉडल बी के बाद V3, मॉडल बी के बाद V3 क्या होता है, आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में हेल्प के बाद डायरेक्ट V1 नहीं आता, टू प्लस V1 आता है टू फिनिश द वर्क। अंडरस्टूड, बताओ, समझे।
कहने का मतलब है लेट को छोड़कर जितनी भी मेरी पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो एक्टिव वॉइस में क्या लेती हैं, एक्टिव वॉइस में लेती हैं डायरेक्ट V1 और पैसिव वॉइस में लेती हैं 2 + V1। नीचे मैं फिर पॉजिटिव वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। पॉजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब्स आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और पार्ट पार्टिसिपल V3 आएगा। ठीक है, कैसे? आई गॉट द प्लमर टू फिक्स द लीक, ये प्लमर बोलते हैं, बी इसमें साइलेंट होता है, प्लमर, प्लमर, ठीक है, प्लमर। तो मैंने क्या बोला, एज इट इज सी गॉट ऑब्जेक्ट द लीक, फिर क्या आएगा, फिर देखो फिर क्या बनाएंगे, मैं 2 + B + V3 बनाऊंगा। हाँ जी, सी गॉट द लीक, 2 + B बने तो 2 + B + V3, 2 B fixed by the plumber, by the plumber। आई हैड द बार्बर कट माई हेयर, तो आई हैड का तो आई हैड ही रहेगा, एज इट इज बनेगा। अब माई हेयर कट बाई द बार्बर, आई हैड माई हेयर टू कट बाई द बार्बर, टू लगता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने वही तो बोला कि एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है, पैसिव वॉइस में टू आता है, पैसिव वॉइस में टू आता है। 2 + V1 था, 2 + B + V3 में बदल दिया मैंने। टू बी कट आएगा, तो ये रूल गलत लिख दिया ना यहाँ पे, यहाँ रूल गलत है, रूल को सही करो। सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब्स, फिर ऑब्जेक्ट, तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब 2 + B + V3 होगा। तो आई उसके अकॉर्डिंग आई हैड माई हेयर टू बी कट बाय द बार्बर होगा, टू बी कट बाय द बार्बर होना चाहिए। हाँ, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। आई गॉट द टेक्नीशियन टू रिपेयर द एसी, तो मैं आई गॉट एज इट इज लिखूंगा, सॉरी दे गॉट एज इट इज, दे गॉट द एसी टू बी रिपेयर्ड बाय द टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ जी, एक्टिव वॉइस में, हाँ, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा, ये टू हटा लेना यहाँ पर, टू हटा लेना। देखो यही तो होता है, मैं वहां भूल गया, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव वॉइस में मैंने अभी तो बताया, यही रूल तो अभी बताया, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, मैं लिख के इसलिए लाया, आप गलती ना करो, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, वो अलग बात है, तो मैंने दोबारा से, चलो फिर मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन ना करने से फिर आप में कंफ्यूजन आया। कैसे? सी गॉट द प्लमर, टू फिक्स नहीं आएगा, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है, तो पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, सी गॉट एज इट इज लिखा, उसके बाद द लीक, द लीक, फिर टू बी फिक्स्ड और बाय द प्लमर,
अब ठीक है, ये तो मैंने एज इट इज बना ही दिया था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, एक्टिव वॉइस में गॉट कॉजेटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस में टू नहीं लेता। देखो सब्जेक्ट कॉजेटिव वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया भाई, वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब्स, ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद टू प्लस वी बनाया। देखो नीतू प्रजापत बोलती है पढ़ के आया करो सर। थैंक यू गुड़िया, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। सलाह गलत नहीं है, मैं अदर वे में नहीं ले रहा हूं, मैं अदर वे में नहीं ले रहा हूं, कोई सलाह आपकी गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी इंसान हूं। 5 इन्फिनेटिव और फिर ये सब चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो एक साथ जब आप इन सारी चीजों को पढ़ाते हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कंफ्यूजन जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाते पढ़ाते खुद ही पता लग जाता है, यहाँ गलती है तो ठीक हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा गुड़िया। ठीक है, चलो इतनी अच्छी आपने सलाह दी, उसके लिए थैंक यू है। मतलब स्टूडेंट टीचर को बोल रहे सर पढ़ के आया करो, बात गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आयरनी वैसे हो गई है। स्टूडेंट टीचर को बोला सर पढ़ के आया करो थोड़ा, मतलब उसको इतना ज्ञान है कि सर थोड़ा पढ़ के आया करो आप, है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, वी हैड द विंडोज टू बी क्लीन बाय द वॉशर, बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, अरे नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक अच्छी है मेरे लिए। आयरनी वैसे हो गई, मतलब मैंने वो सीन बताया आयरनी। मैं आपको बताऊं, आप बोलो पढ़ के आया करो, चलो मैं आपको कल का अपना एक सीन बताता हूं तो फिर आप थोड़ा सा समझोगे। हर इंसान सेम नहीं होता है। हमें कल थी पैसों की जरूरत, कुछ कहीं पैसे देने थे निकाल के, ठीक है। तो हम अपना एटीएम कार्ड लेके गए एटीएम में, ठीक है जी। एटीएम में लेके गए, हम अपना पासवर्ड भूल गए। मैंने मोस्टली अपनी पूरी लाइफ में 3 पासवर्ड यूज करे हैं, तीनों पासवर्ड डाले, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौन सा ठीक है, पासवर्ड उसने डिक्लाइन कर दिया। कोई बात नहीं, हम वापस आए अपने ऑफिस, वहां के फिर उसने बोला चलो पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। देखना मैं पासवर्ड चेंज करने लगा तो अकाउंट नंबर चाहिए। अब मुझे अकाउंट नंबर याद नहीं है अपना, अकाउंट नंबर फोन में कोई मेरा ऐसा प्रूफ नहीं जिसमें अकाउंट नंबर हो। ऑफिस गए, ऑफिस जाके वहां फिर अकाउंट वकाउंट निकलवाया, तो जो अकाउंट मैंने डाला था वही था, मतलब मुझे अकाउंट नंबर याद था, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया। मैंने बोले यार अकाउंट नंबर तो है ही है, फिर ऑफिस गए, फिर जाके फिर भाई फिर कोशिश करी, फिर नहीं निकले, फिर लगा एटीएम खराब है, फिर दूसरे एटीएम में गए, फिर वहां जाके कोशिश करी, फिर नहीं हुआ। अकाउंट नंबर डालने पे ये क्या बात हुई जी। फिर बैंक गए, उसने बोला चेक बुक दे दो, कुछ तो ऐसा प्रूफ दे दो पैसे निकल जाएंगे, भाई वो साथ नहीं है। फिर क्या किया, फिर किसी दूसरे दोस्त के अकाउंट में पैसे डाले, उसका एटीएम लिया, फिर पैसे निकालने गए, कुछ पैसे निकले, कुछ पैसे नहीं निकले, वो अटक गए पैसे, है ना, वो पैसे अटक गए। डाल रहे थे 20,000, गलती से डाल दिए 2,000। वो ये 2,000 रुपये कैसे आए, फिर उससे पूछ रहा हूँ, ओ भाई अकाउंट में कितने पैसे हैं ये वो, उसने बोला हाँ ठीक है 2,000 का ही मैसेज आया। 2,000 कैसे दे दिए, मैंने तो 20,000 डाले थे। उसके बाद फिर डाले पैसे, फिर वो अटक गए, आए नहीं, कैंसिल हो गया गलती से। और भाई मैसेज तो नहीं आया तेरे पास पैसे, एटीएम दूसरे का है। उसके बाद फिर बाद में चल के पता लगा, ऐसे ही कोई सीनियर बोला कैसे परेशान है क्या है, उसने एटीएम एक्सपायर हो चुका है। एटीएम की एक्सपायरी डेट थी फेब 2026, 02/2026 उसकी एक्सपायरी डेट थी। ना तो एटीएम का पासवर्ड भूले थे, ना अकाउंट नंबर भूले थे, सब चीज ठीक थी। वहां जाके देखा, अरे फिर बैंक गए, एटीएम एक्सपायर हो गए, एटीएम दो, उन्होंने स्टेटस देख के बताया एटीएम तो तुम्हारे घर पहुंच चुका है। फिर घर फोन किया, वो एटीएम आया था क्या, वो बोले हम तो तुम्हें 1 महीने पहले दे चुके हैं एटीएम, एटीएम तो तुम्हारा आ भी चुका है, तुम्हें दिया नहीं था तब तुम वहां बैठे थे ये वो। फिर याद आया अरे यार एटीएम भी दिया है। अब सोच के देखो हम किस लेवल के भुलक्कड़ इंसान हैं। एटीएम आ भी चुका था, घर वालों ने हमें दे भी दिया था, और हम उसे भूल के हम पुराने एटीएम से अपना माथा फोड़ने में लगे हुए थे।
तो जो अब यहां से आप मेरी कंडीशन समझ सकते हो। अगर मैं इतना भुलक्कड़ होने के बावजूद आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो ये छोटी जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां ऐसे भूल की। अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होने के बाद मैं सोचना उसमें कितनी गलतियां करता हूँ, मैं 8 × 2500 लिख देता हूँ। 8 × 2500। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करता है, मैं कर रहा हूं एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में करता है, दूसरे व्यक्ति उसी काम को 60 दिन में करता है, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ 14 और 60 का एलसीएम निकाल के मगजमारी करे जा रहा हूँ 15 मिनट। 15 मिनट बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अरे वो 40 दिन में कर रहा था, 14 दिन में नहीं कर रहा था। अब इसे आप क्या बोलोगे? इस लेवल का स्ट्रगल हमने लाइफ में देखा है, उसके बावजूद हमने ऐसे जॉब्स लिए हैं और रैंक तक लिए हैं। अगर ये मगजमारी हमारी लाइफ में नहीं होती तो सोचो हम क्या करते। ये बातें मैं यहाँ पर अपनी तारीफ करने में, हमने अपनी इतनी बुराइयां करी हैं, मैंने अपनी वीकनेस आपको बताई है, इसलिए कि आप मेरे से कई गुना बेटर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, आप मेरे से कई गुना बेटर हो। मेरे इंग्लिश में 50 में से 50 थे, मैथ में 50 में से 50 थे, रीजनिंग में 48 थे, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, एक नहीं हुआ था। और जीएस में मेरे 16 नंबर थे 50 में से, 50 में से 16। जहाँ इंग्लिश मैथ रीजनिंग 150 में से आप 148 नंबर लेके आ रहे हो, जीएस में 50 में से 16। अब सोच कर देखो मेरी किस लेवल की, क्योंकि मुझे याद नहीं होती चीजें, और उन चीजों से बचने के लिए फिर मैंने ये जो वोकैब ट्रिक है ये सब बनाई थी। ठीक है, चलो। वी हैड द क्लीनर वॉश द विंडो, तो वी हैड का वी हैड रहेगा, द विंडोज, टू बी वॉश्ड बाय द क्लीनर। द क्लीनर लगाने की जरूरत भी नहीं है भाई, विंडो क्लीनर ही साफ करेगा, अंडरस्टूड है, तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें मैंने इसलिए बताई, अगर ऐसे मेरे से कोई मिस्टेक हो तो ये मत बोलना सर जी को ज्ञान नहीं है, ये समझ जाना सर जी का जो अपरिचित वाले जो कैरेक्टर है वो जो वो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो यहाँ प्रवेश ले चुका है, मतलब उस वजह से गलती हुई है मेरे से, ये मैं बताना चाहता हूँ। चलो, ये सब 2 क्वेश्चन आप करना, ये आपके लिए है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूं आपको। अब है मेरा पैसिव वॉइस जो है, जर्नल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल ट्रुथ का जो होता है, उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ठीक है, उनके कैसे बनते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एक्टिव वॉइस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ नहीं करना, इट इज सैड लगा देंगे क्योंकि वो तो ऐसे ही रहना है। इट इज सैड, या इट इज नोन, या इट इज साइंटिफिकली सैड, या इट इज साइंटिफिकली नोन, सिर्फ इतना लगाना होता है। इट इज साइंटिफिकली सैड या साइंटिफिकली नोन। देखो, पॉजिटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस में टू नहीं लेती है, पैसिव वॉइस में टू लेती है, लेट को छोड़कर। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट लगा देंगे टू बी प्लस वी थ्री, और बाद में बाई लगा के जो पहला ऑब्जेक्ट था उसे लगा देंगे। सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, या तो इट इज सैड से या इट इज नोन से एज इट इज बोल देंगे। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट कैसे बनाएंगे, इट इज या तो सैड बोल दो या नोन बोल दो, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इजी है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, भाई ये चीज साइंस ने प्रूफ कर दी है। ठीक है, दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर यू आर द बेस्ट, नहीं भाई, वो कई बार हमें फील होता है हम सच में ही वो कौन सा है, हम नमक ही हैं।
हम नमक ही हैं। फिर कोई बोल, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कई बार सच में लगता है शायद हम नमक ही हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, तुम ये बात बोलो इसलिए बोल रहा हूँ। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, या इट इज सैड बोल सकते हो भाई, जो है भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो ऐसा बोला जाता है। इट इज सैड दैट, आगे एज इट इज, 2 and 2 make 4, तो 2 and 2 make 4, ठीक है। नोन होगा, इट इज नोन, KNOWN, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन, नोन, इट इज नोन। इज एम आर वॉज वर्ड के बाद पैसिव वॉइस है तो V3 आएगी ही आएगी, तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा जब V3 आएगी। साइंटिफिकली प्रूवन V3 है, मतलब V3 आनी ही आनी है। तो इट इज मैथमेटिकली प्रूवन बोल दूंगे। मैंने नहीं देखी मूवी, वो बट डायलॉग याद है। ये इट इज मैथमेटिकली प्रूवन बोल दोगे, दैट 2 and 2 makes 4 एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे दूसरा टाइप आपको और बताना है, ठीक है। वो कौन सा है? अगर पीपल से, पीपल बिलीव, वी बिलीव, इनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इनका पैसिव वॉइस बनता है इट इज सेड या बिलीव्ड से बनाते हैं। पीपल से दैट ही इज अ जेनुअस, तो जीनियस, सॉरी। लोग बोलते हैं कि वह एक जीनियस है, तो पीपल से की जगह बोलोगे ही इज सेड टू बी अ जीनियस। थोड़ा हटके बनते हैं इनके, इसलिए मैं लेके भी आया हूं। थोड़ा सा लीग से हटके बनते, रूल से हटके बनते हैं जी। इतने कहां से उठा के ले आए? इतने इसलिए उठा के लेके आए क्योंकि एडिक्विटी ने पूछे हैं, ठीक है। या तो ही इज सेड टू बी अ जीनियस, या इट इज सेड दैट ही इज अ जीनियस, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक तरीके से। वी बिलीव दैट द टीम विल विन, तो द टीम विल विन, द टीम इज बिलीव्ड टू विन, या इट इज बिलीव्ड दैट द टीम विल विन, दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। वो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में कैसे होगा। लव यू टू मेरे भाई प्रथमेश प्रजापति जी, लव यू टू आप। मैं अभी ना मैं आशीर्वाद देने वाली कैटेगरी में नहीं हूं, मैं साथ देने वाली कैटेगरी में हूं। तो मैं आपका साथ जरूर दे सकता हूं सिलेक्शन तक, है ना। सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूं। दे कंसिडर दैट सी इज द बेस्ट कैंडिडेट, तो इट इज कंसिडर्ड दैट, दे कंसीडर को इट इज कंसीडर्ड दैट आगे एज इट इज बना दिया, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एक मिनट रुको। यार तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, बताना एक बार आप, लगाना थोड़ा सा। नहीं वो तो वही, ठीक है ठीक है ठीक है। जितने भी ये वाले हैं, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर मॉरलिटी, इट इज योर, जो फर्ज वाले होते हैं उन्हें हम बनाते हैं सपोज से। किससे बनाते हैं? सपोज से। तो यू आर सपोज्ड, हाँ ठीक है, टू, आगे एज इट इज,
द एनवायरमेंट। ये रूल आगे होगा, हाँ ये वाला है, ये रहा। ड्यूटी और सपोजिशन, जहां आपकी ड्यूटी है, जहां ये माना जाता है ये आपका काम है, वहां हम इट इज योर ड्यूटी को यू आर सपोज्ड टू से बना देते हैं, यू आर सपोज टू से बना देते हैं। जैसे एग्जांपल है, इट इज योर ड्यूटी टू सपोज द प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, मैंने अभी बना दिया यहाँ पे, इट इज हिज ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन टाइम। तो ही इज सपोज्ड टू रिपोर्ट ऑन टाइम। मतलब ड्यूटी वाले को सपोज से बनाते हैं कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो मतलब तुम्हें ये सपोज किया जाता है। ठीक है, चलो चलो, ये तो वही हो गए। ठीक है, ये वही हो गए हैं। चलो, ये रुको मेरे भाई, पॉजिटिव वर्ब्स वाला में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अभी। पॉजिटिव वर्ब्स वाला, ये जो पॉजिटिव वर्ब्स वाला, पॉजिटिव वर्ब्स वाले में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें टू बी V3 ना आके डायरेक्ट V3 ही आता है, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है। मैं जी, हाँ बहुत रूल हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। नहीं देखो, वो सिंपल है, जैसे कि अगर ड्यूटी वाला है तो सपोज से बन जाएगा। वहां क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं यहां से, लेकिन शायद यहां से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं अब तक यहां से क्वेश्चन है, जो मैंने ड्यूटी वाला आपको बताया, मैंने जो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताया, यहां से अब तक तो क्वेश्चन नहीं आए। एडिक्विटी ने एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा है, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। नहीं, आज वॉइस खत्म करेंगे, आज वॉइस खत्म करेंगे। यहाँ ठीक है, देखो भाई, ये वाले जो क्वेश्चन हुए, दो क्वेश्चन, मैं इन्हें फिर से आपको बता रहा हूं। इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, है ना, इनमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है। हाँ, कोई क्विज में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा मैं। सी गॉट द प्लम्बर, तो गॉट के साथ टू तो आएगा ही नहीं, टू तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने पैसिव वॉइस में टू बी V3 कर दिया, वो मैंने गलत कर दिया है, उसके लिए सॉरी है। सी गॉट एज इट इज रहेगा। फिर मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट है वो हम उठाएंगे, द लीक। लीक अब सीधा पास्ट पार्टिसिपल आएगा, डायरेक्ट V3, फिक्स्ड और बाई द प्लम्बर आएगा। टू बी फिक्स्ड नहीं होगा, उसके लिए सॉरी, वो मैंने गलत बता दिया आपको, वो मैं अपनी मिस्टेक को एडमिट करता हूं। डायरेक्ट V3 आएगा, पास्ट पार्टिसिपल डायरेक्ट V3 आएगा पैसिव वॉइस में। सी गॉट द लीक डायरेक्ट फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके लिए जो देखो है क्या, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, फिर आप लोगों को थोड़ा शायद चैन आ जाए। ये देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास चलेगी, लेकिन कल सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो कल मैं रूल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्फिडेंस देने के लिए कल मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, कल मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं।
ठीक है, कल मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कहाँ गया ये वाला रूल? हाँ, ये रहा है। जैसे कि आई हैड द बार्बर कट माई हेयर, तो आई हैड तो एज इट इज रहेगा, आई हैड माई हेयर, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती हैं, कट बाई द बार्बर होगा। आपको फिर ये समझ आएगा कि मैंने थोड़े ये अटपटे रूल क्यों पढ़ाए हैं। हाँ जी, मैंने ये, हाँ जी, रूल ये ऐसे क्यों पढ़ाए हैं, उसका रीजन ये है, एडिक्विटी ने ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे हैं, इन सारे रूल्स, इसलिए मेरी मजबूरी रही आपको ये वाले रूल्स पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। दो क्वेश्चन और है। ही गॉट द टेलर टू स्विच हिज, तो गॉट के बाद टू तो आएगा नहीं, स्विच हिज सूट, इसका बनेगा ही गॉट का गॉट, फिर हिज सूट का हिज सूट, स्विचड, स्विच्ड बाय द टेलर। अब बाय द टेलर लगाओ मत लगाओ ये अंडरस्टूड है, क्यों भाई, सिलाई टेलर ही करेगा, तो जो नोन है, अंडरस्टूड नाउन है, वो हम बाई लगा के ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ओके। हाँ, पॉजिटिव वर्ब में हैज हैव हैड भी आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, आई हैड द असिस्टेंट टाइप द लेटर, आई हैड का तो आई हैड रहा, आई हैड द असिस्टेंट टाइप द लेटर, मैंने द लेटर को उठाया, द लेटर, और उसके बाद फिर मैंने V3 टाइप्ड बाय द असिस्टेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जो गॉट और हैड है, डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, डायरेक्ट पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं, बेयर इन्फिनेटिव नहीं, पास्ट पार्टिसिपल। डायरेक्ट जब V3 आती है ना, उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये डायरेक्ट V3 लेते हैं, गॉट और हैड, गॉट और हैड डायरेक्ट V3 लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब मैं एक बार ये देख लेता हूं कोई हमारा रूल छोटा तो नहीं है, बस। यू आर सपोज्ड वाला मैंने करा दिया। ये इसके आप और क्वेश्चन एग्जांपल करना, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने गलत बता दिया तो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई का तो आई रहा, गेट का गेट रहा, टू तो आएगा नहीं, आई गेट, फिर द रूम एज इट इज, द रूम क्लीन्ड, मतलब यहाँ डायरेक्ट V3 आएगा बस, बाई हिम। अंडरस्टूड है मेरे भाई? सी गेट्स का सी का सी रहा, गेट्स का गेट्स रहेगा, टू तो आएगा नहीं, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता। द टेलर स्विच द ड्रेस, ये तो ऊपर करा दिया, द ड्रेस स्विच्ड, स्टिचेस स्टिच्ड बाय द टेलर, स्टिच्ड बाय द टेलर। ठीक है, ओके। नहीं, गेट और हैव के साथ 2+V1 नहीं आता है, आपका उसमें भी मेक बिड और उसके साथ आता है, हेल्प वाले के साथ। बाकी कल इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम कल इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन मतलब अभी कितने क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, कल लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑलरेडी कितने क्वेश्चन हैं, अब देखो, चलो मैं एक ही क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो इजी वाले नहीं होंगे, जो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं वही वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे है, समवन स्टोल माई कार लास्ट वीक, स्टोल वाला V2 है, V2 वाला वॉजवर से बनता है, तो सम हैज कहाँ से आया,
वॉज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। स्टोल माई कार सब्जेक्ट बनेगा, तो माई कार, तो वॉज स्टोलन, दैट तो नहीं आएगा। लास्ट वीक बाई समवन मैंने बोला नहीं लगाते, मैंने आपको यही बात बताई थी, नहीं लगाते। लेकिन अगर ऑप्शन में सब में दे रखी है बाई समवन, तो फिर हम उस चीज को कंसीडर कर लेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आपके कल दूर करूंगा कि अब इसमें ये वाला होगा, ये वाला होगा, मतलब जितने भी आपके कंफ्यूजन रहने वाले हैं, कल हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे मैं आज बोलूं 54 क्वेश्चन तो मैं आज ही लेकर आया था। 46 क्वेश्चन आज है, 54 क्वेश्चन हम और ऐड कर लेंगे, और जो है कल मैं आपको सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है। हाँ जी। नहीं, पीडीएफ में तो कटवा ही दूंगा मैं। मिलते हैं आपसे कल। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, उसको मैंने करेक्ट कर दिया टाइम रहते। ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं कल। कल हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को। फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ, कितना भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से करने होते, ऑप्शन में से देख के। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में देख के ही आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, बिना ऑप्शन के नहीं। आप उन्हें कितना भी बनाना सीख लो, जब तक चारों ऑप्शन आपके सामने नहीं होंगे, ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना होता है। ठीक है। तो एक दो कल क्वेश्चन आपको मान के चलना, कल कम से कम आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूं। आप बोलोगे सर जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप पढ़ाओगे। तो वो लेकिन ऑप्शन से बन जाते हैं। ऑप्शन में कौन सा बेस्ट है उसको चुनाव करना होता है, देख के सारे रूल को मिक्स करके हम देखते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।